हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने फिर इंटीग्रेशन है क्लास 12 में। कल हमने एक्सरसाइज 7.1 में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 को हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x minus 1 upon x minus 1 dx. This is the question. Now what you have to do? ऐसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं, इसके कुछ फैक्टर करते हैं जिससे ये जो ये वाला x माइनस 1 है इसको हम काटने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, x में और 1 में, भाई 1 सबके साथ होता है प्रोडक्ट के रूप में, तो 1 इंटू एक्स, इसको भी हम 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, प्लस 1 कॉमन हो गया, अंदर x माइनस 1 बचा अपॉन x माइनस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए x माइनस 1 जो है ये दो टर्म है, इसमें x माइनस 1 कॉमन टर्म है जो राइट से कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। तो इससे x माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आपका आया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। एक्स स्क्वायर में फार्मूला क्या बताया था मैंने, इंटीग्रल x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस फार्मूला इज वैलिड व्हेन n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे माइनस 1 तो नहीं है, 2 x की पावर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है x। तो ये आगे एक कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट सी हम जोड़ देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस सी। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने देखा कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन आपने इसके फैक्टर हमने किए और इस हिसाब से इसको किया कि ये आंसर आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। Now question number 19 of exercise 7.1 which is integration of sec square x upon cosec square x. This is the question before you and you have to do the integration of this. तो यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से इसको थोड़ा सरल करते हैं, ऐसे काम नहीं बन पाएगा आपका। तो क्या करेंगे इसको, what is sec square x? It is 1 by cos square x. And what is cosec square x? It is 1 by sin square x. You know the law of fractions, आप इसको जानते हैं, तो कैसे कर सकते हैं इसको, ये sin स्क्वायर x ऊपर जाएगा sin स्क्वायर x, और ये cos स्क्वायर x इधर आएगा cos स्क्वायर x dx। तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x तो बन गया, लेकिन अभी भी हम जानते हैं कि कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे सामने नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि tan स्क्वायर x को ऐसी चीज़ में बदलेंगे, ऐसे फॉर्म में बदलेंगे जिसका फार्मूला हमें पता है। तो हम जानते हैं बाय द ट्रिग्नोमेट्री वी नो बाय ट्रिग्नोमेट्री that 1 plus tan square x is equal to sec square x, and from this you can conclude that tan square x is equal to sec square x minus 1। तो यहाँ पे इसका यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec square x minus 1 dx, ये आपका हो जाएगा। अब इस पे अलग अलग इंटीग्रेशन का हम साइन लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब you know the formula for integration of sec square x dx. What is the differential of tan x? The differential of tan x is sec square x, and integration is the reverse process of differentiation. So from this we can say that integral of sec square x is tan x minus what is the integral of 1
with respect to x, it is x. तो tan x minus x plus c, it is your final answer of this question. तो इस तरीके से आपने देखा ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो इसका आंसर आएगा tan x minus x plus c. इस 20 क्वेश्चन नंबर 20. So that is 2 minus 3 sin x upon cos square x dx. So this is the another question which is very good question. So इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए इसको थोड़ा बांट लेते हैं. cos स्क्वायर x है तो इसको दोनों जगह हम बांट लेते हैं. तो ये हो गया 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx. ये ऐसे कर लेते हैं. फिर ये इंटीग्रेशन का साइन हम अलग अलग लगाते हैं. तो इंटीग्रेशन 2 बाई cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx. फिर इसके बाद देखिए क्या होगा. ये 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ. 2 इज द कांस्टेंट, तो इसको वी कैन टेक आउट फ्रॉम द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस 3 को ही बाहर कर सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ देखिए इस तरीके से 1 बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स. ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बिल्कुल आराम से, क्योंकि नीचे cos स्क्वायर एक्स है तो cos x दो जगह मैंने लिख दिया. ऐसा क्यों किया अभी समझ में आता है. तो ये आपका हो जाएगा 2. व्हाट इज 1 बाई cos स्क्वायर एक्स? इट इज sec स्क्वायर एक्स. तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 3. यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x और sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x dx. तो क्या आ जाएगा ये. व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x? इट इज tan x. अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था. तो 2 tan x माइनस व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sec x tan x. आप जानते हैं कि sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, तो उसका इंटीग्रेशन sec x tan x का क्या होगा sec x. तो हो जाएगा 3 लगा है तो 3 sec x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग जोड़ देते हैं. तो 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c, इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से मैंने इस एक्सरसाइज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए.